पत्नी गई थी सब्जी मंडी, लौटी। रविवार का दिन था। पति महोदय कुर्सी में बैठे पेपर पढ़ रहे थे। पत्नी आई, सब्जी की थैली एक तरफ रखी, सोफे पे बैठी, मुंह पोंछा, बस बोली, दुनिया में नीति जैसी कोई चीज ही नहीं बच गई। तो पति ने पेपर में ही मुंह घुसाया हुआ रखा, जैसा कि आम पति करते हैं, बहुत अटेंशन नहीं देते। पेपर पढ़ते, क्या हुआ, काय झाला? अरे बोले, मुझे सुनिए, इधर देखो, मैं गई थी सब्जी मंडी, माहिती मला, त्याचं काय, तरकारी घेऊन आले, ठीक है, आता स्वयंपाक करा। महाराष्ट्र में मराठी बोलते हैं ना, कितने लोग मराठी भाषी हैं? वाह, सर्व मराठी माणसांना जय महाराष्ट्र। क्या हुआ? अरे बोले, नीति जैसी कोई चीज ही नहीं रही। बैंगन वाले के पास गई, बैंगन खरीदा, पूछा भाव, बोले 2.5 रुपया किलो। ठीक, मैंने कहा भैया 1 किलो दे दे। 5 रुपये का नोट था मेरे पास, 5 रुपया दिया। उसने 2.5 रुपया वापस किया, 1-1 रुपये का 2 नोट और 50 पैसा, उसमें 1 चवन्नी, 2 10 के सिक्के, 1 5 का सिक्का, पुराने जमाने की बात। लेकिन 2 10 पैसे के सिक्कों के बीच में उसने खोटी चवन्नी इस तरह से घुसा करके दे दी, मुझे पता ही नहीं चला। देखो लोग कैसी बेईमानी करते हैं, खोटी चवन्नी दे दी। देख करके फिर पति बोला, ठीक है, 25 पैसे की बात है, मेरी जेब में रख दे, शाम को मैं मंदिर जाऊंगा। तो बायको म्हणाली, पत्नी बोली, हाँ तुम तो बड़े कर्णदानेश्वरी हो, मेरी जेब में रख दे, मैं दान कर दूंगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तो मैंने सब कर लिया। बाद में अदरक कोथमीर लेने गई, 8 आना का लिया, 50 पैसे का। तो मैंने भी 2 10 के सिक्के के बीच में वो चवन्नी घुसा के ऐसे दे दी कि अगले को पता ही नहीं चला, हो गया। मतलब तुम किसी दूसरे को छलो तो तुम होशियार, बड़े बुद्धिमान, और कोई तुमको छले, बेईमान। केवा अपना काटला जुदा जुदा है। जो व्यवहार दूसरों से हम अपने लिए चाहते हैं, वैसा ही व्यवहार औरों के साथ करें, ये धर्म है। धर्म न दूसर सत्य समान। ये चर्चा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि भागवत का प्रारंभ सत्यम परम धीमहि से होता है। तो
तो व्यवहार में भी एक सत्य हो। सत्य का आचरण। धर्म के जो 4 चरण है, धर्म वृषभ है, नंदी है, नंदी के 4 चरण होते हैं। नंदी पर बैठ करके ही शिव आते हैं। शिव माने कल्याण। तुम्हारे जीवन में कल्याण आएगा, प्रवेश करेगा तो धर्म के ऊपर ही आरूढ़ होकर के आएगा। और धर्म रूप नंदी के 4 चरण हैं। उसमें पहला चरण है सत्य, दूसरा चरण है तप, तीसरा चरण है पवित्रता, चौथा चरण है दया। 4 चरण है। नंदी उन्हीं 4 चरणों से चलता है। धर्म के ये चरण आचरण के लिए है। सत्य का आचरण धर्म है। और तप सत्य के आचरण के समय यदि कुछ कष्ट सहना पड़े सत्य के लिए तो वो सहना, लेकिन सत्य न छोड़ना, ये तप है। तब यानी कि वह जंगल में जाकर के नाक पकड़ करके बैठे रहना, ये नहीं। गृहस्थ आदमी बड़ा तपस्वी हो सकता है। सत्य के लिए सहना, लेकिन कभी सत्य न छोड़ना, बेईमानी न करना, अनीति न करना। अनीति से धन होता है बरस 5 और 7, तुलसी 12 बरस में जड़ा मूल से जात। सत्य के लिए सहना तप है। श्री राम जी ने सत्य के लिए सहा है, तप है। तीसरा चरण है पवित्रता। व्यवहार में, खान पान में, हर चीज में पवित्रता। स्वच्छता शरीर है तो पवित्रता आत्मा है। हाइजीन के विषय में हम जागृत हैं, स्वच्छता के विषय में हम बहुत आग्रही हैं, लेकिन उतना आग्रह हमारा पवित्रता के लिए नहीं है। हर चीज जो स्वच्छ होती है, हाइजीनिकली अच्छी होती है, वो पवित्र ही हो ये जरूरी नहीं है। पवित्रता धर्म का एक अंग है, एक चरण है। और चौथा चरण है दया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। दया धर्म का मूल है। दया 4 चरण है। लोगों को लगता है कि भाई सत्य बड़ा कठिन है, बहुत तप करना पड़ता है, बड़ा मुश्किल है। हरिश्चंद्र की दशा देखो, राम जी ने कितना सहना पड़ा, बहुत कठिन है, बहुत कठिन। सॉरी, लिसन टू मी। हकीकत में सत्य ही सरल है, झूठ कठिन है। क्योंकि सत्य बोलने के बाद तुम भूल गए कोई समस्या नहीं, लेकिन झूठ बोलने के बाद भूलना अफोर्ड नहीं कर सकते। झूठ बोलने के बाद यदि भूले तो गए काम से। और फिर एक झूठ को छुपाने के लिए अनेक झूठ, और हर झूठ को याद करना, याद रखना तुम्हारी बाध्यता है। और हर झूठ को याद रखते 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 मेमोरी फुल हो जाती है। कितना याद रखोगे, कहीं ना कहीं तो भूल हो ही जाएगी और तुम्हारा झूठ पकड़ा जाएगा। तनाव में जियोगे, एक टेंशन में। अरे मैंने इसको ये कहा था तो इसको ये नहीं, इसको ये बोलो। अरे बोले उसको ये बोलोगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, इसको ऐसा बोलो। ये खेल, ये झूठ का खेल एक तनाव पैदा करता है, एक टेंशन पैदा करता है। और सच बोलने वाला रिलैक्स्ड। सत्य तुम्हारी रक्षा करता है और झूठ की रक्षा हम करते हैं। देखा, जब तक हम बचाते हैं झूठ बचता है। इन अदर वर्ड्स, झूठ रिक्वायर्स डे टू डे मेंटेनेंस and it is very expensive, very costly. जबकि सत्य तुम्हारी रक्षा करता है।
धर्म न दूसर सत्य समाना। तुम सत्य की रक्षा करो, सत्य तुम्हारी रक्षा करता है। तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करता है। तुम सत्य बोलो। इसलिए उपनिषदों का, तैत्तरीय उपनिषद का जो संदेश है, आदेश है, हम सब दोहराएं। सत्यम वद सत्यम वद धर्मं चर धर्मं चर मातृदेवो भव मातृदेवो भव पितृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव अतिथि देवो भव स्वाध्यायान्मा प्रमदः श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयम् स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्। लंबा हो गया। स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम् देव पितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम् श्रेयान्न प्रमदितव्यम्। क्या अद्भुत संदेश, क्या अद्भुत आदेश। गुरुकुल में विद्यार्थी का विद्याभ्यास पूर्ण हो गया और अब गुरु की आज्ञा लेकर के विद्यार्थी विदा हो रहा है। तब अंतिम संभाषण, जिसको तुम कॉन्वोकेशनल एड्रेस कहते हो, उसमें आचार्य ये सारी बातें अपने शिष्यों को कहते हैं, आदेश देते हैं। सबसे पहली बात है सत्यम वद धर्मं चर, सत्य बोलो। तो श्रीमद् भागवत की यात्रा का प्रारंभ सत्यम परम धीमहि से, श्रीमद् भागवत का उपसंहार भी सत्यम परम धीमहि से। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। जन्माद्यस्य यतः, ये ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। ब्रह्म सूत्र है समग्र वैदिक वांग्मय का सार, और जहां जहां वेदों की बातों में यानी उपनिषदों की बातों में विसंगति, कॉन्ट्राडिक्शन दिखाई पड़े, तो भगवान बादरायण ने उन विसंगतियों को दूर करके परब्रह्म का साक्षात्कार किस प्रकार हो सकता है, उसके लिए ये ब्रह्म सूत्र का निर्माण किया। इसलिए धर्म न दूसर सत्य समाना। देखा जाए तो विश्व के सभी धर्म सत्य को मानते हैं ना, सभी सत्य को महत्व देते हैं। कौन कहता है झूठ बोलना बड़ा पुण्य का काम या झूठ बोलना धर्म है? देखो, कितना ही झूठ बोलने वाला कोई क्यों ना हो, उसको कोई झूठ कहे अच्छा लगता है उसे? वो दूसरों से यही कहेगा सच बोलना यार, सच बताना। अपने लिए तो उसको सत्य ही चाहिए।
कितना ही बेईमानी करने वाला हो, अनीति का धन कमाने वाला हो, अपने लिए वो नीति ही चाहता है। चोर लोग चोरी करते हैं, जेब कतरे जेब काट लेते हैं और 3-4 मिल करके पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, और फिर वो चोरी का माल, वो जेब कतरे जिसने जेब काट करके लोगों के बटुए चुराए हैं, वे फिर एकांत में जा करके आपस में बंटवारा करने के लिए बैठते हैं। तो सारे इसमें से इतना निकला, इस बटवा से इतना निकला, इस पर्स से इतना निकला, वो करके आज तो अच्छा माल हाथ लगा है। फिर आपस में बंटवारा करते समय क्या कहते हैं पता है? चलो अब नीति से बांट लो। तो कमाओ अनीति से और आपस में बांटो तो नीति से। मतलब अपने लिए तो आपको नीति ही चाहिए, अपने लिए तो आपको सत्य ही चाहिए। धर्म क्या है? जो आपको अपने लिए चाहिए वैसा ही व्यवहार आप औरों के साथ करो, बस वही धर्म है। मुझसे कोई झूठ बोलता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं झूठ ना बोलूं। मुझको कोई छलता है या मुझसे कोई बेईमानी करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो मैं नहीं करूं। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षः स्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम्। सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। अस्ति स्वस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी। निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्त स्रस्त निबद्धनी विविलसत् गोपी सहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारम् किशोराकृति। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियम्।
कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतम् श्री वृंदावन विहारी लाल की जय। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। बोलिए श्री शुकदेव जी महाराज की जय।